दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ GK GS में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिहार SSC GK GS से डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए यह चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बिहार SSC GK GS से डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर निम्न में से किसने बनाया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम माइक्रो कंप्यूटर को बनाया था। दोस्तों, वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जनक सेमान क्रे को कहा जाता है। और दोस्तों इंटरनेट का जनक बिंट सर्प को कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोडाइएस्टर बंध के रूप में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों इसी क्रम में अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। दोस्तों DNA प्रत्येक कोशिका का सबसे बड़ा जैव अणु है। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है। आपका अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर किस नारे के साथ उनका स्वागत किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन वापस जाओ। इसी नारे के साथ साइमन कमीशन के भारत आने पर स्वागत किया गया था। दोस्तों लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनका निधन हो गया। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्कनहेड ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है उड़ीसा राज्य। प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों वहीं पर बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल है सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। और दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव। दोस्तों यह भारत के निकाय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं और इनकी राजधानी दोस्तों माले है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 से 1951 के बीच की अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी गई है। वहीं पर आपका 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 ईस्वी को कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों यदि जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम राज्य है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा कहलाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है म्यांमार। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा कहलाता है म्यांमार। वहीं पर दोस्तों कीवी का देश
तो कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ड्रैगन का देश यह चीन को कहा जाता है। कंगारू का देश यह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप यह बेल्जियम देश को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। भारत का बोस्टन तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। दोस्तों इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपये आयकर मुक्त राशि, प्रतीक चिन्ह तथा शॉल दिए जाते हैं। लता मंगेशकर सम्मान 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों यह सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वहीं पर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ये स्तनधारियों से संबंधित कथन गलत है। दोस्तों स्तनधारी ये समतापी प्राणी होते हैं। इनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है वह कौन सा पुरस्कार है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है, वह पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी को की गई थी। वहीं पर आपका भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है और भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण है। दोस्तों वहीं पर सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार परम वीर चक्र है और सैन्य क्षेत्र का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों अपवर्तन कहलाता क्या है? तो देखिए अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर यदि अपवर्तनांक की बात करते हैं तो इससे आपका प्रश्न
और भी बनते हैं, जैसे लाल रंग में अपवर्तनांक, तो लाल रंग में अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपका अपवर्तन का उदाहरण इस प्रकार से है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। दर में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा हैं। दोस्तों पीटी उषा के पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था पीलू वालकंडी टेकार पविल उषा। दोस्तों पीटी उषा का पूरा नाम पीलू वालकंडी टेकार पविल उषा था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, फर्न संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है टेरिडोफाइटा से। दोस्तों टेरिडोफाइटा का अर्थ होता है पंख सदृश पंक्तियों युक्त पादप। इस समूह के पादप में बीजाणु बनते हैं परंतु बीज और पुष्प नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें पुष्प रहित बीज रहित पादप भी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।